अस्सलाम वालेकुम। आज का सारा दिन जी किसी काम के सिलसिले में गुजर गया। फार्म पे जाने नहीं हुआ। फार्म की जो आज अपडेट पता चली वो ये है कि आज बटेरों ने 84 अंडे दिए और कैंचुए जो है ना वो आ गए हैं, बेड बन चुके हैं कैंचुओं के। तो सुबह फिर जाके देखते हैं जी वहाँ पे कैंचुओं की क्या सूरत हाल बनी। बाकी जो बटेरों के अंडे हैं वो हमने फ़ैसला किया कि हैचरी को दे के तो वहाँ से बच्चे निकलवा लें, क्योंकि ये बटेरे बकौल जिनसे ख़रीदे हैं उनके कि ये बड़े साइज़ के बटेरे हैं। तो अगर ये बात ठीक है तो वैसे हमने भी चेक किया है, इनका जो अंडा है ये तकरीबन 20 ग्राम के करीब है, जबकि आमतौर पे बटेरे का अंडा जो है ना वो 10-12 ग्राम के करीब ही होता है सुना है। इसलिए अगर ये बड़े बटेरे हैं तो फिर इनसे आगे ब्रीड ही लेनी चाहिए। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि इनसे ब्रीड ली जाए। अब मसला ये है कि अगर हम अब ब्रीड लेते हैं तो फिर हमें ब्रूडर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर पूरी मेहनत करना पड़ती है और सेटअप लगाना पड़ता है और तजर्बाकार बंदा भी उसके लिए चाहिए, जो कि हमारे पास फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है। तो इसलिए फिर ये सोचा है कि 1 माह के बाद फिर ये 1-1.5 माह के बाद ये बच्चे अंडे देंगे हम किसी हैचरी पे और वहाँ से बच्चे निकलवा के तो वो इस सेटअप को ना थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। दूसरा, मुर्गी पे चंद दिनों से मैं तहकीक कर रहा था, तो फिर जो नबील साहब हैं गुजरांवाला में, जिनके पास लोमन ब्राउन नस्ल की मुर्गी होती है, असल में हाइब्रिड ब्रीड है जो कि RIR और जो वाइट लेग हॉर्न शायद उसका नाम है, इन दोनों के क्रॉस से बनती है ना। तो ये क्रॉस वाले जानवर हमेशा ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, इसलिए ये ज़्यादा अच्छी नस्ल अच्छे अंडे देती है ना। 90% से ऊपर इसकी एग प्रोडक्शन है, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं होती। 2 साल के एवरेज जब लेके आए तो मेरे हिसाब से 80% एवरेज आई जानी है। तो उनसे कहा जी हमें तैयार मुर्गी दे दें, वो कहते हैं जी तैयार मुर्गी के नुकसान होते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो शेयर की, वो मैंने देखी सारी, तो पता चला जी वाकई तैयार मुर्गी नहीं लेनी चाहिए, हमेशा बच्चा लेना चाहिए, 1 दिन का ब्रूड कराना चाहिए और उसके बाद रीयरिंग करके तो फिर वो आपके पास ही ड्रॉपिंग पे आए तो बेहतर। तो इसलिए ये भी एक मसला बन गया है कि अगर बच्चा लेते हैं तो उसके लिए भी हमें ब्रूडर चाहिए। तो अगर हम बटेरों के बच्चे लेते हैं उनके लिए ब्रूडर चाहिए। हाँ ये है कि अगर हम गर्मियों में ले ख़रीदारी करें बच्चों की तो फिर ब्रूडर की ज़रूरत शायद उतनी ना पड़े, लेकिन मसला ये है कि बच्चों को टेम्परेचर क्योंकि 35-36 चाहिए होता है, तो इसलिए ब्रूडर हर हाल में चाहिए होता है। बाज़ औक़ात सुना है कि गर्मियों में भी अगर बारिशें वगैरह ज़्यादा हो जाएँ, इस तरह के मसाइल हो जाएँ, तो बच्चा अगर आपने डाला हो तो टेम्परेचर मैनेज करने के लिए आपको हीटर चलाने पड़ते हैं, जो आपने भट्टी बनाई होती है जो भी है। तो इसलिए अब मसला ये आ रहा है कि ब्रूडर बनाए बगैर ना हम बटेरों के बच्चे पाल सकेंगे, ना बतखों के और ना ही मुर्गियों के। तो इसलिए अब जो आगे नज़र आ रहा है ना काम करने वाला, वो ये है कि ब्रूडर बनाया जाए। अब वो भी एक पूरी साइंस है ब्रूडर सेटअप की, तो मुझे तो उसका ज़ीरो इल्म है। बहरहाल उम्मीद है कि चंद दिन कोई डाटा डूटा इकट्ठा करेंगे, कोई वीडियोज़ वगैरह देख के, तो उसका काफ़ी तजर्बा हो जाएगा और फिर किसी डेयरी सेटअप में जो बंदा उनका हो, उसे क्या कहते हैं, सुपरवाइज़र, जो कि जानता हो ब्रूडर को ऑपरेट कैसे करना है, वो हायर किया जाए, वो अपने पास आ जाए और यहाँ पे हमारे बंदों को ट्रेंड करे कुछ अर्सा रहे और फिर वो बेशक चला जाए। हाँ ये है कि अगर हमने काम आगे बढ़ाना हो तो बेशक वो यहाँ पे रह जाए। तो अब ये करना पड़ेगा कि ब्रूडर सेटअप एक बनाना पड़ेगा जी, फिर ही हम जो ये जो बटेरे हैं जिनका साइज़ बेहतर है इनकी नस्ल को आगे बढ़ा पाएंगे और मुर्गियाँ भी फिर ही पाल पाएंगे, क्योंकि मुर्गियों को 1 दिन का चूज़ा ही आपके लिए फिजिबल रहता है और उसके लिए ब्रूडर होना ज़रूरी है। ब्रूडर उसको कहते हैं कि जहाँ पे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर लें,
अपनी मर्ज़ी से ना, पट्टी वगैरह अंदर लगी हो। सामने मोर नज़र आ रहे हैं जी। शुतुरमुर्ग के चूज़े तो अब 2 माह के बाद मिलना शुरू होंगे, तो इसका मतलब है कि जो 2 हैं फिर फ़िलहाल वही हमारे पास है। लेकिन उस कमरे में अभी जगह काफ़ी बाकी है, वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल है, वो ब्रूडर बना हुआ है अभी वो कमरा ना, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अभी तो वहाँ पे बटेरों भी, मज़ीद बटेरे भी नहीं आने, शुतुरमुर्ग भी नहीं आने, BSF वैसे महदूद सी पैमाने में, तो वहाँ पे एक बीटल का भी तजर्बा किया जाए। ये जो कीड़े नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, लार्वा, सुपर वार्म, और एक दूसरा होता है जी, उसका तजर्बा किया जाए। वो उमर साहब का एक सेटअप शायद नारोवाल में, एक लाहौर में, अब नारोवाल वाला पता नहीं उनका अपना या किसी का। सो मेरा दिल है उनकी तरफ चक्कर लगाते हैं और उनसे कोई बीटल लेके आते हैं, एक ट्रे का सेट पूरा और फ्रेम, तो वो ब्रूडर में ना उनका काम चल जाएगा, क्योंकि उन्हें भी टेम्परेचर यही चाहिए 24, 25, 26। तो उधर फ़िलहाल जो है ना वो तजर्बा हो सकता है, ब्रूडर में भी जगह हमारे मौजूद है, तो इसलिए फिर बीटल्स कुछ लेके आते हैं जी, और ब्रूडर सेटअप बनाने के लिए ना कुछ जगह का इंतखाब करके वहाँ पे ब्रूडर सेटअप बना लेते हैं जी। ये थी जी हमारी आज की रुदात, अब सुबह ही होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। इस तरफ जी शुतुरमुर्ग भी माशाल्लाह एक्टिव है और बटेरे भी सारे। खुराक डालने का इंतज़ाम हो रहा है, लड़का बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर रहा है, बाहर साफ़ करके धो के, तो फिर इनमें खुराक रख देगा। अभी अंडे बाहर निकालेंगे लेकिन गिनती नहीं हुए, अभी गिनती कर लेते हैं। आज बटेरों ने जी 83 अंडे दिए, 83, एक अंडा टूटा हुआ है ये वाला, बाकी सब ओके हैं। स्टॉक में एंट्री करवा दी। वर्मी कंपोज के लिए आ गए हैं, अदनान साहब डिस्कस कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर तक जो है ना केंचुए डाल दिए जाएंगे। ये सर अगले दिन तो ख़राब थे ना, अभी इनको अच्छे से धोया है, फिर इनको पानी में उबाला है, उबाल के भी खुश्क करने लगे हैं, उसके बाद इनका जो है ना पाउडर बना के रख लेंगे। इस तरफ घी चढ़ा दिए है और घी भी बनाने लगे हैं। और इस तरफ जी वर्मी कंपोस्ट कंप्लीट हो चुकी, पराली भी ऊपर डाली जा चुकी और केंचुए भी डाले जा चुके। उसके बाद अभी अदनान साहब पानी भी लगा रहे हैं और ये माशाल्लाह कंप्लीट हो गई। लेकिन नुमान भाई आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ये बड़ी गलत बात है।